Hello बच्चों, let's read this question. The question says thoracic cage of man is formed. Ribs and sternum, ribs, sternum and thoracic vertebrae, ribs, sternum and lumbar vertebrae, ribs and thoracic vertebrae. तो इसमें ये बताना है कि रिब के जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होती है ये किस चीज़ से बन के बनी होती है। रिब्स और स्टर्नम है, रिब स्टर्नम थोरेसिक वर्टिब्रे है या फिर लंबर वर्टिब्रा है या फिर ये सिर्फ रिब और थोरेसिक वर्टिब्रे ही है इसमें। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। पहले बात करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट इसमें हमारा बनता है थोरेसिक केज ऑफ मैन। थोरेसिक केज ऑफ मैन। अब थोरेसिक केज हम किसको कह रहे हैं? यहाँ पे थोरेसिक केज की अगर हम बात करते हैं तो थोरेसिक आपके लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अगर मैं ह्यूमन की बात करती हूँ, मैन की बात करती हूँ, ह्यूमन बॉडी की बात करती हूँ, तो हमारे लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लंग्स प्रेजेंट होते हैं थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब जब जहाँ लंग्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, तो ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं। अगर मैं इसको बात करूं कि अगर इसके फ्रंट साइड से इसमें रिब्स प्रेजेंट होते हैं, ये इसको इसको जो प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टेड बाय रिब्स। इसके फ्रंट में एक रिब्स का स्ट्रक्चर होता है, बोनी स्ट्रक्चर होता है, रिब जिसको रिब केज कहते हैं। और इसके रिब के पास इसकी बैक साइड पे लेटरली, अगर मैं वेंट्रली बात करती हूँ तो वेंट्रली इसमें क्या प्रेजेंट है? स्टर्नम प्रेजेंट है। इसमें बहुत सारे बाकी जो स्केलेटन स्ट्रक्चर इसके साथ कनेक्टेड होते हैं स्टर्नम के साथ, ये भी एक स्केलेटन सिस्टम है। ये भी आपके क्या करते हैं? लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। स्टर्नम है ये। एंड अगर मैं बैक साइड पे बात करूं तो बैक साइड पे जो आपके जो लंग्स हैं, जो आपका जो थोरेसिक कैविटी है, बैक साइड पे हमारे क्या प्रेजेंट होता है? बैकबोन प्रेजेंट होती है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, और जिसमें ये वर्टिब्राज होते हैं। अगर हम बात करते हैं लंबर वर्टिब्रा की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे थोरेसिक वर्टिब्रा की, तो ये हमारे बैकबोन के पार्ट्स हैं, वर्टिब्रा है, जो बैक साइड पे लंग्स को, हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो हमारा थोरेसिक केज की हम बात कर रहे हैं, इसमें हम यहाँ पे वर्टिब्रा भी इसके साथ आएंगे। वर्टी जो इसमें जो वर्टिब्रे हैं वो भी साथ में, इसके साथ में ही आएंगे। ठीक है, ये चीज तो क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कि थोरेसिक केज की अगर हम बात करें तो थोरेसिक केज क्या? रिब केज है। रिब केज को, थोरेसिक केज का नाम है रिब केज। रिब केज, रिब केज बोलते हैं उसको, और इसी का ही नाम है थोरेसिक केज। थोरेसिक केज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, ये रिब्स। इसलिए इसको क्या करते हैं? ये केज की तरह बहुत ही क्लोजली एक टाइट एक चैम्बर सा बना होता है, जहां आगे की साइड पे रिब्स होती हैं, साइड में स्टर्नम है, बैक साइड पे हमारे वर्टिब्रास हैं। तो पूरी तरह से क्लोज एक स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए हम इसको थोरेसिक केज बोलते हैं। और ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, इसलिए थोरेसिक केज बोलते हैं। अब इस थोरेसिक केज के अंदर क्या क्या कवर हो रहा है हमारा? वो कवर हो रहे हैं हमारे रिब्स, कवर हो रहे हैं, हमारा स्टर्नम कवर हो रहा है, और वर्टिब्रा भी कौन से? थोरेसिक वर्टिब्रा कवर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लंग्स है वो प्रेजेंट ही थोरेसिक कैविटी के अंदर है, तो ये क्या करते हैं? थोरेसिक वर्टिब्रा को ही कवर करते हैं। तो ये आपकी, क्योंकि आपका जो, अगर मैं बात करती हूँ लंबर की, तो लंबर थोरेसिक वर्टिब्रा के नीचे प्रेजेंट होता है। और अगर उससे पहले की बात करें, थोरेसिक से पहले हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, जो नेक एरिया को कवर करता है। तो लंग्स जो हमारे थोरेसिक कैविटी में आते हैं, तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है, वो करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें रिब्स आते हैं, स्टर्नम आता है एंड थोरेसिक वर्टिब्रा आता है। तो करेक्ट ऑप्शन आ गया option number 2. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.